गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा सहायक पुस्तक के अंतर्गत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ और जयपुर में हुआ। ये अनेक भाषाओं के विद्वान थे, अर्थात इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी और मराठी, गुजराती, पंजाबी, लैटिन, बांग्ला और फ्रेंच भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। कार्य: गुलेरी जी अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे और फिर प्राध्यापक बने। गुलेरी जी ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। रचनाएं: घंटाघर, हीरे का हार, उसने कहा था, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। साहित्यिक विशेषता: उन्होंने अपने साहित्य में समकालीन समाज के अंधविश्वास, रूढ़ियों और झूठी परंपराओं का चित्रण किया है। इन्हें इतिहास का दिवाकर कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भाषा शैली: इनकी भाषा बहुत ही आसान और सहज है। ये पाठ को गंभीरता के साथ पेश करते हैं। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इनका साहित्य अद्भुत है। आज हम अब इसमें अंतरा सहायक पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ पढ़ेंगे वह है सुमिरिनी के मन के। सुमिरिनी के मन के शीर्षक के अंतर्गत गुलेरी जी द्वारा रचित 3 लघु निबंध हैं। 3 लघु निबंध मतलब 3 छोटे छोटे निबंध। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। बालक बच गया, ये लेखक ने है स्पष्ट किया है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। अर्थात बच्चों को हमें एजुकेशन के बोझ में दाबना नहीं चाहिए, उन्हें उतनी शिक्षा दो जितने के वे लायक हैं। अब बालक बच गया, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है बालक, दूसरा बालक का पिता, तीसरे बालक के अध्यापक और चौथा है बच्चों लेखक। जो लेखक है इसके वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक को पाठशाला के वार्षिकोत्सव पर आमंत्रित किया जाता है। वार्षिकोत्सव मतलब जो सालाना प्रोग्राम कार्यक्रम है स्कूल का, उस पर बुलाया जाता है और वहाँ पर प्रधान अध्यापक का 8 वर्षीय पुत्र भी वहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद थी, मुंह पीला था और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, दृष्टि नज़र। उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उन प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दिए जा रहा था। बालक से धर्म के 10 लक्षण पूछे गए, वह सुना गया। बालक से 9 रसों के उदाहरण पूछे गए और वे भी सुने गए। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में भी पूछा गया और सुना गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान उसने सुना दिया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम पर और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा। उसने वही सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जीवन लोक सेवा करूँगा। यावत जीवन मतलब पूरे जीवन। सभी वाह वाह करने लगे और उसके पिता का हृदय जो है वह उल्लास से भर उठा, खुशी से भर उठा। एक वृद्ध महाशय ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने बालक के सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तुझे इनाम में चाहिए वही मिलेगा, अर्थात जो तुम चाहोगे तुम्हें वही इनाम दिया जाएगा। बालक कुछ देर सोचने लगा। उसके पिता और अध्यापक इस चिंता में थे कि यह बालक कढ़ाई का पुतला कौन से पुस्तक इनाम में मांगेगा। बालक थोड़ा सा खांसा और गला साफ करके धीरे से बोला, लड्डू। बालक के पिता और अध्यापक निराश हो गए। निराश हो जाना, उदास हो जाना। जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तब जाकर लेखक ने सुख की सांस भरी और बालक ने कोई रटा रटाया उत्तर नहीं दिया, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था। बच्चों का जो स्वभाव होता है उसके अनुकूल उत्तर उस बालक ने दिया था और बालक भाग गया था। इससे पता चलता है कि बालक का बचपना अभी कहीं ना कहीं उसमें जीवित था। अर्थात हमें बच्चों की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के साथ कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। हमें बच्चों की इच्छाओं के अनुसार ही उन्हें जीवन जीने की थोड़ी सी स्वतंत्रता अवश्य ही देनी चाहिए। धन्यवाद।